किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि खुद को जिंदगी में ऐसा बनाओ जहां आप ना हो वहां लोग आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां आपका इंतजार करें। हाय गाइस, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फ्लाइंग। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की वृद्धावस्था की, लेकिन वो तब भी गांव से गांव, शहर से शहर प्रवचन के लिए जाया करते थे। अपने शिष्य के साथ एक गांव से निकले थे। दूसरे गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा था। उम्र ज्यादा होने के कारण थक चुके थे, चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन अपने शिष्य से लगातार कह रहे थे, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। लगातार चलते रहे। एक व्यक्ति उन्हें कहीं जाते हुए दिखाई दिया। शिष्य ने कहा, पूछ लेते हैं कि कितना दूर बचा है। उन्होंने कहा, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो पूछा गया उस व्यक्ति से कि कितनी दूर और है वो गांव जहां हमें जाना है। व्यक्ति ने कहा, बस आ ही तो गए हैं आप, बस थोड़ा और 2 किलोमीटर जाना है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। शिष्य को ये बात जमी नहीं कि ये चल क्या रहा है, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। 2 किलोमीटर पार हो गया। शिष्य को और थकान हो रही थी। उसने कहा, भगवान रुक जाते हैं, किसी से पूछ लेते हैं और कितना जाना है। उन्होंने देखा एक बूढ़ी अम्मा खेतों में काम कर रही है। उन्होंने अम्मा से पूछा कि अम्मा जी, गांव कितनी दूर है। तो माता जी ने कहा, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और है, लगभग आप पहुंच ही गए हो। अम्मा को देख भगवान बुद्ध उन्हें देखकर हल्के से हंस दिए। अम्मा भी उनकी तरफ देखकर हंस पड़ी। शिष्य को बहुत बुरा लगा कि ये चल क्या रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहुंच जाएंगे, पास ही तो आ गए हैं। वो 2 किलोमीटर और निकल गए। बुरी तरह थक चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उससे पूछने पर भी यही जवाब मिला कि गांव बस 2 किलोमीटर बाद आ जाएगा, शाम होने से पहले आप पहुंच जाओगे। शिष्य ने अपना बैग जमीन पर पटक दिया और भगवान बुद्ध से कहा कि हे गुरुदेव, माफी चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप कहते हैं कि फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये कर क्या रहे हैं। पहला वाला दिखा तो उसे देखकर मुस्कुरा दिए, अम्मा को भी देखकर मुस्कुरा दिए। हर कोई कह रहा है बस 2 किलोमीटर, पर गांव तो आने का नाम तक नहीं ले रहा। मुझे उत्तर दीजिए, और मुझसे अब चला नहीं जा रहा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ। मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर तक भी नहीं आएगा। मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूँ। ये गांव 20 किलोमीटर है। पहले वाले व्यक्ति ने बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है। मुझे मालूम था कि दूर है, इसलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को इंस्पायर करना। दूसरी अम्मा ने भी जब यही कहा कि आप लगभग पहुंच गए हैं, 2 किलोमीटर बचा है, तो मैं उन्हें देखकर हंस पड़ा और वो भी मुझे देखकर हंस पड़ी, क्योंकि वो भी समझ गई कि हम दोनों का काम एक ही है, लोगों को लगातार मोटिवेट करना। तीसरा वाला भी जब मिला तो उसने भी यही कहा, आप पहुंच ही गए हैं, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। हम सब का काम एक ही है, इसीलिए हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगर तुमसे कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 6 किलोमीटर तो पार करवा दिया। 6 किलोमीटर की जर्नी तो इन्हीं के भरोसे पार हो गई। ये बड़ा सा पेड़ है, आज की रात यहीं बिताते हैं। मुझे मालूम है तुम थक चुके हो, फिर से चलेंगे, लेकिन याद रखना, दुनिया में दूसरों को लगातार मोटिवेट करना ना भूलना। कहानी छोटी है, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो सभी को इंस्पायर करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है और कैसा बनना है।
वीडियो के अंत में बस यही कहूँगी, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते चलिए, रुकिए मत, थकना यहाँ मना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा।